सर, सरकार की तरफ से अलर्ट आया, आंधी आने वाली है। अरे लाइट काट लो, जल्दी करो, लाइट काट। भैया अभी आई नहीं है, आएगी। अरे तुम लाइट काटो यार। लो अब झेलो। हेलो सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। बिजली विभाग का नाम बदल कर कालू की मिठाई करते हैं। तुमसे लाइट तो बन नहीं रही है, तुम लड्डू बनाओ। बकवास कर रहा हूँ, तुम्हें कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ। दिक्कत? लाइट क्यों काटी है? सर थोड़ी देर में आंधी आ रही है। तुझे पहले से पता तू साथ में आ रहा है आंधी के? मैं तेरे मुंह पर चाटा मारूंगा। अरे तो चुपचाप से लाइट भेज दे। सर आंधी में नहीं आइए, आंधी में लाइट को खतरा है। कितना खतरा है? आंधी में कोई इज्जत लूट लेगा लाइट की। यार बताओ मैं इनका क्या करूं। हाँ, कारण को तो तू मिसाइल बनावेगा, लाइट भेज दे। चीखते रहो, लाइट नहीं आएगी सर, लाइट हवा में खराब हो जाती है। जरा सी हवा में खराब हो जाए, तू ताजे पानी से क्यों नहीं बना रहा है? तेरी मैच की ऐसी नौकरी से तो आदमी भूखा मर जाए। सर जी, मैं भी चल रहा हूँ। सर प्लीज फोन मत लगाओ घर पे प्लीज। हेलो भाभी जी, तुम अपना लौंडा ले जाओ यहाँ से, मैं इसे नहीं पढ़ाऊंगा। नहीं सर, ऐसा क्या हो गया? अरे मैंने इससे पूछा आदमी के शरीर में कितना पानी होता, तो कह रहा तुम उदल हो, मैं कोई नापता फिर रही हूँ। तो मुझे अपना पता है, 2 गिलास पिया था, बाकी थोड़ा बहुत कल का होगा। इतना ले जाओ, मैं इसका गला फला घोट दूंगा। सही सर प्लीज देखिए, मैं चाहती हूँ कि ये डॉक्टर बने। डॉक्टर? ले उसका दिमाग चेक करो बेटे। एक आदमी 1 घंटे में 1 गड्ढा खोद रहा है, 4 आदमी कितनी देर में खोद देंगे? तुम्हारे हैं चुनचुने, जब एक आदमी खोद ले रहा है उसे खोद लेने दो। पल कहाँ? मम्मी सर सॉरी, मैं सॉरी बोलती हूँ। देखिए, अगर ये डॉक्टर नहीं बनेगा तो साइंटिस्ट बन जाए। साइंटिस्ट? लियो चेक करो, बताओ क्या न्यूटन के सर पर क्या गिरा था? खजूर है। किताब में खुद छाप रहा है, नारियल गिर गया होगा तो। अरे जय वकील के पास आ गए तुम, टेंशन तो लियो ही मत। वकील साहब, मुझे उम्मीद है तुम मेरी बहू का केस जीत जाओगे। मैं तो अपनी वाली का भी हार गया था। आए क्या? कुछ नहीं। वकील साहब, मेरी बीवी का केस ऐसे लड़ना जैसे तुम्हारी बीवी हो। तो दो तो मुझे अपनी बहू 2 दिन के लिए। अरे क्या बदतमीजी है। अरे मैं मतलब नेचर चेक करूंगा कि स्वभाव कैसा है, क्या है। अच्छा ये बताओ केस क्या है? अरे मेरे पड़ोसी ने मेरी बीवी पे मुकदमा करा है कि उसके चाल चलन ठीक नहीं है। तो तूने लंगड़ी करी क्यों भाई? अरे दद्दा, उसके कहने का मतलब है कि मेरी बीवी उसे देख के मुस्कुराती है। अरे तो वो क्या चाह रहा है, एकदम उसके घर में जाकर बैठ जाए यार, इतनी भी गिरोगी नहीं होगी। वकील साहब गला घोट दूंगा यार। वो चाहता है कि मेरी बीवी उसे मुस्कुरा कर ना देखे। अच्छा हाँ। 1 मिनट रुको। अगर उसकी बहू तुम्हें मुस्कुरा के देखे तो? अरे इस बात का क्या मतलब है? बहते देखो तो कोई मतलब नहीं है। अरे भड़वे, तुझे वकील के क्या? मेरे तो केस ही समझ में नहीं आया। एक कस्टमर भी तुमसे सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। अरे जितनी तुम हमको सैलरी दे रहे हो ना, इतने में तो हम तुमसे सेटिस्फाई नहीं है यार। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। हमारी तुम बड़े अधिकारी से बात करा दो। न बड़ा अधिकारी तुझे नाच कर दिखागा। आखा। अरे तो कम से कम अपनी दिक्कत तो बताओ मुझे। अरे तुम ये बता दो, नेट क्यों नहीं छोड़ रहे हो? मन नहीं कर रहा मेरा। अरे ये देखो मैंने पैर से दाब रखा है, ये देखो फड़ा करा है, नेट पर फड़ा करा है। अरे मजाक ना करो, हमें यूट्यूब से पढ़ाई करनी तूने है। यूट्यूब से पढ़ेगा? तेरी किताब में से मिटा दिया किसी ने। आए? और जब नेटवर्क नहीं आ रहे थे तो तूने मुझे फोन कैसे लगाया, पहले ये बता। अरे छत पे चढ़े तो नेटवर्क आ गए। तो जब छत पे चढ़कर नेटवर्क आ गए थे तो पहले लेक्चर देखने चाहिए थे, तू मुझे फोन क्यों कर रहा है? हमको लगा तुमसे कहेंगे तो तुम और ठीक कर दोगे। नहीं, मुझसे कोई उम्मीद ना रखना मुन्ना, मैं तो वो भी काट लूंगा जो आ रहे हैं। अरे हम बर्बाद हो गए, हमारा कल पेपर अरे है। ऐसे रो ना, तुम ऐसे यूट्यूब से पढ़ते रहो, तुम्हारी एक दिन चंद्रमा पे सॉफ्ट लैंडिंग होगी। और जब तक चांद रहेगा ये फाड़ ना दे उसे। तो अब हम देखना बिल जमा नहीं करेंगे। अगर बेटे कल शाम तक बिल जमा नहीं हुआ ना, तो 107 यूनिट बिजली तेरा पिछवाड़ा पानी पर रगड़ कर बनाऊंगा। अरे मेरी बात तो लिखे में ले रहा ठीक है क्या लाइनमैन को? हेलो नमस्कार सर, मैं बिजली विभाग की तरफ से जय बात कर ना रहा हूं। हर 5 मिनट पे लाइट काट ले रहा है। क्या बात, तारों पे मूत का बिजली बना रहा तू? अरे तुम मुझसे इस तरीके से बदतमीजी से बात नहीं कर सकते। तो जिससे कर सकते हैं उससे कराओ। अरे मत करो भाई साहब, लाइट दे दो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। नहीं, इतनी आफत काट रहा है, लाइट दे दो लाइट दे दो, तू डाउन होने वाला है क्या? अरे भैया, मैं पढ़न को बैठा हूँ, लाइट दे दो, बल्ब जला कर पढ़ाई करूंगा। तो दिन के 2 बजे तू बल्ब जला कर पढ़ ले, तेरी किताब में काला लिखा हुआ है। अगर भाई साहब देखो लाइट नहीं आई तो बिल भी जमा नहीं होगा, भूल जाओ फिर। तो कनेक्शन घटेगा बेटे फिर तेरा। अरे मैं बिल जमा नहीं कर पाऊंगा, मेरी कल सैलरी आई है और आज खत्म हो गई। कल आई आज खत्म हो गई? क्या बात, सीधे नोटी खाई जा तू? अरे ना, वो मैंने अम्मा की कब्र पक्की कराई है ना। क्यों कच्ची में से निकल कर भाग जा रही थी? हेलो, मैंने गलत कह दिया कुछ।
हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रही हूँ। अच्छा, बेच रहे हो क्या कंपनी? बकवास मत करो, रिचार्ज क्यों नहीं कराया? 1 महीना हो गया सिम पे। अजय, हम तुम्हारी सिम पे रिचार्ज क्यों कराएंगे? अरे मेरी सिम पे नहीं, तुमने अपनी सिम पे रिचार्ज क्यों नहीं कराया है? वो तो हमको पीला पेशाब आ रहा था। अरे तो पीले पेशाब से रिचार्ज का क्या लेना देना है? रिचार्ज के पैसों से पेशाब की रिपोर्ट करा ली। तो एक बात बताओ, सिम पे रिचार्ज कब तक नहीं हो पाएगा? जब तक भैया पीला पेशाब आएगा। अरे इससे तुम्हें जिंदगी भर अगर पेशाब पीला आएगा तो तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे। डॉक्टर साहब कह रहे हैं भैया कभी ना कभी तो कलर बदलेगा। तो तुम एक चीज मुझे बता दो, जब तुम्हें रिचार्ज ही नहीं कराना था तो तुमने सिम क्यों ली थी? क्योंकि 20 की मिल रही थी। अरे तो जब रिचार्ज नहीं कराओगे तो ये 20 की सिम बंद हो जाएगी। और रिपोर्ट नहीं कराऊंगा भैया तो पेशाब की नाली बंद हो जाएगी। कहाँ फांस दिया बे? हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। और मैं कर रहा हूँ भूरा बात। अगर मेरी मदद ना हुई तो मैं ही पट डाल लूंगा तुझे। सर देखिए, आप मुझे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, क्यों मदद नहीं करेंगे? हम जरूर करेंगे। ना ये 200 रुपए का रिचार्ज कराया, ये पैसे छीने हैं मैंने किसी से। आए सर देखिए, माफी चाहते हैं, अगर आपको कोई नेटवर्क से प्रॉब्लम है तो आप हमें बताइए। अरे 70 बार तुझे बोल दिया कि नेट तेज चला दे, नेट तेज चला दे। तेरी आंख में शर्म नहीं है यार? ना शर्म काहे की, लौंडिया लेकर भाग गए हम तुम्हारी। अगर वो तेरे साथ भाग गई, भाड़ू टांगे तोड़ दूंगा उसकी, चाहे जेल क्यों ना जाना पड़े मुझे। अरे हमारे ना फिर जेल करने लगे। पिछली बार तुम्हें थाने में ले जाकर जब बर्फ पे लेटाला तो तुम मुंह से धुआं छोड़ गई थी। तो फांसी खाऊंगा। मेरी मानो तो जहर खाओ, आसान मरोगे तुम। अब मैं फांसी खाऊंगा। देख सोनू, देख अपने बाप को रोक ले, जे आज फिर लटक का पंखा तोड़ेगा। अरे हमारी बात तो सुन लो एक मिनट। रीतू अपना रुपट्टा दे मुझे। जब मरना ही है तो रस्सी पे लटको। इस पे तो मैं खुद 2 बार लटक गई। ये नौकरी कतई सेफ नहीं है हमारे लिए। हेलो सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। अगर तुमने कहा रिचार्ज करा लो तो जिंदी सिम निकाल कर चप जाऊंगा। अरे तो 1.5 महीना हो गया, तुम अपनी सिम पे रिचार्ज करा क्यों नहीं रहे हो? नहीं, एक दिन गिनने भाड़ू तेरी बहू की सिम है ये। देखिए सर, आप अब शब्दों का उपयोग बिल्कुल ना करें। ये कॉल ना क्वालिटी पर्पस के लिए रिकॉर्ड हो रही है। हाँ, तो जब पूरी रिकॉर्ड हो जाए तो इसकी सीडी छपवाई दिए, सीडी। अरे जब आप अपनी सिम पे रिचार्ज नहीं कराएंगे तो उस सिम का क्या फायदा? क्यों फोन में डाल रखी तुमने? नेटवर्क के डंडे देख के मजा आ रहा है। ना तू जब पैदा हुआ था नर्स के हाथ से छूट गया था। अरे नेटवर्क के डंडे देख के किसको मजा आता? अजय, हमको किसी से बात नहीं करनी है तो हम रिचार्ज क्यों कराएंगे? क्यों नहीं करनी बात? ना तू मेरी फुप्पो है, तुझे बताऊंगा। और हमें जब अपने भैया से बात करनी होती है तो वो उधर से फोन लगा लेती है। अरे उधर से भी फोन नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारी सिम पे इनकमिंग बंद हो गई है। उसका लगेगा नहीं, और तू दिन में 36 बार फोन कर रहा है। तू जादूगर है। अरे दत्ता, हम कंपनी की तरफ से बात करते हैं, हमारा कंपनी का नंबर है इसलिए लग जाता है। अजय, तो हमारा भैया कोई छोले बेच रहा है, वो भी कंपनी में ही काम करता है। अच्छा, कौन से नेटवर्क की कंपनी में सर? नाइट बरक का तो पता नहीं, लेकिन कंपनी का नाम रॉकेट है, साबुन बनाती है। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटल कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अजय, बस बड़ा तू हाई कोर्ट का जज जो तू हमारी मदद करेगा। अरे बेवजह उछल रहे हो, दिक्कत बताओ कहाँ आ रही है? अरे हमने जो तुमसे 200 रुपए का रिचार्ज कराया है वो पैसा हमारे खाते में डाल दो चुपचाप वापस। अरे थलकती कुतिया की तरह एक ही बात पर अटके हुए तुम। कम से कम ये तो बताओ का प्रॉब्लम का रही, नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम है? अरे हमें तुमसे प्रॉब्लम है और उस लौंडिया से प्रॉब्लम है। कौन सी लौंडिया? अरे किसी को फोन लगाओ, बीच में टप्पे से कूद पड़ती है कि सर तुम्हारा 3 दिन में रिचार्ज खत्म हो जाएगा। तू मेरी खाला की लौंडिया, तुझे इतनी फिक्र हो रही है? अरे सर, वो आपको रिचार्ज के बारे में याद दिलाने के लिए बोला जाता है। अरे मैं सर के बल गिर गया हूँ, मेरी याददाश्त चली गई है जो हल्ला काट रहे हो तुम। ये कैसा टोपा आदमी है? हम तो बस इतना चाहते हैं कि तुम टाइम पे रिचार्ज करा लो। ना मैं रिचार्ज नहीं कराऊंगा तो तुम्हारी कंपनी क्या भूखी मर जाएगी, ये बताइयो। अरे जब तुम रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम का क्या करोगे, ये बताओ तुम हमको। अरे मैं सिम निकाल के कच्ची चप जाऊं, तुमसे मतलब। 3-4 दिन यार हमारे सर पे चप्पल मार दो। ये कौन सी जगह आ गए हम? आज कैसे भी करके एक बंदा चूतिया बना ले यार। अरे टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हेलो सर, मेरी बात जब्बार जी से हो रही है? हाँ, जब्बार बोल रहे हैं। क्या हुआ? जब्बार जी, जहाँ खड़े हो वहीं बैठ जाओ कतई। नुकीली सरिया पर खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो मत बैठियो ना, तकलीफ भारी हो जाएगी। तो एक काम करो, दिल पकड़ लो, क्योंकि अब जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हारा दिल फट जाएगा। अरे वाह, आइटम करके दिखाएंगे सर जी। अरे सर, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। गलत ही आदमी पकड़ लिया फिर तो तुमने। जैसी मेरी किस्मत है, मैं तो गंजी कराऊं मेरे सर पे ओले गिर जाए। सर, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। क्यों, तूने 9 महीने पेट में रख के पैदा करा मुझे। अरे सर, कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? अरे तो फिर बताना किस चीज की लॉटरी लग गई मेरी। सर, मुझे लगता है आप बहुत लकी इंसान है, इसलिए आपकी लॉटरी लग गई। जिस दिन मेरी बारात हुई ये बहम तो उसी दिन टूट गया था। भाई यकीन दिला, यकीन।
सर आप मेरी बात का यकीन करिए कि आपकी सच में लॉटरी लग गई है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी बात का यकीन करके इस लड़की से शादी कर ले, ये तेरे पड़ोसी तक को खुश रखेगी। तो क्या हुआ? पड़ोसियों को खुश रखने के चक्कर में उन्हीं के लौंडे के साथ भाग गई। हेलो गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सर, मेरा नाम मुस्कान है। मुझे शादी के लिए ना लड़का चाहिए। तुम्हारी जान की कसम मैडम, कतई नया पीस आया लौंडे का 6 फीट तो लंबाई है। वाओ सर, MBA कर रखा है, बढ़िया। कमाता भी बहुत बढ़िया है, पर क्या? थोड़ा काला है मैडम। अरे नहीं सर, एक काम करिए, इसी क्वालिटी में सफेद कलर का लड़का मिल अरे जाए। मुर्गे का काम कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में से हट डाल के तुम्हें नए कलर का दे दूंगा। सर थोड़ा सा अगर कलर साफ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना सर। देखो कलर में कुछ नहीं रखा मैडम, शादी के बाद तो वो वैसे ही झुलस जाएगा। सर प्लीज मजाक मत करिए ना सर, कोई बॉडी शॉडी वाला लड़का दे दीजिए हमको। बॉडी सोडी कहाँ रखी? 15-16 साल की निब्बा निब्बी तो प्यार में कपोसित हुए पड़े। इन्हें तो लौंडिया अगर रात को पप्पी दे रही है तो 3-3 टाइम तक रोटी नहीं खा रहे हैं। तो सर कोई ऐसा लड़का दिलवा दीजिए ना जिसकी फैमिली ना हो। तुम डिजाइन दे दो, मैं भट्टे पे बनवा दूंगा लौंडा। क्या? ना तुम्हारे यहाँ आसमान से टपक रहे हैं लौंडे, बगैर फैमिली के कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे आप ये सब बातें छोड़िए, अगर मैंने आपके यहाँ से शादी कर ली और हमारी आपस में नहीं बनी तो क्या? तो तलाक होगी, ये काम भी हम ही कर रहे हैं। नंबर डिलीट मत करियो। हेलो ना बनेगी तो फिर तो तलाक ही होगी यार। अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में, देख लो तुम। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ। क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे जैब, अरे बेगम जैब को लग गया फोन। का हाल है बेटा? अरे हम कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे हमको पता है तुम कंपनी में हो, काम कैसा चल रहा है? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो, हम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे मगर तुम तो वेल्डिंग कंपनी में थे, तुमने ये कंपनी कैसे बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा? अरे वो जैब और होगा और हम जैब और हैं। अजय बेगम सुन नहीं, जैब से जैब बदल गया। काहे बवंडर काट रहे हो तुम पूरे एरिया में? पहले सुन तो लो हमारी बात। एजी का हो गया जैब को? अरे आंटी आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है। अरे हमने कहा था शहर ना जाने दो इसको, भीड़ में लौटपोट हो गया। क्या हो रहा है वो हमारे साथ?